Assalamu alaikum students. Today we are going to start our second video of science unit number 6 plants. फर्स्ट वीडियो में हमने साइंटिस्ट और प्लांट का इंटरव्यू पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने उसने प्लांट्स से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस किए थे और प्लांट्स ने उनके आंसर्स दिए थे. इन दिस वीडियो वी विल डूइंग एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट नंबर 6 plants. So let's start our exercise. फर्स्ट हमारे पास है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, देन हमारे पास है पॉइंट्स टू पॉन्डर और फिर हमारे पास लेबल द प्लांट लाइफ साइकिल. फर्स्ट हम लेबल द प्लांट लाइफ साइकिल करेंगे. इसमें सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेस है वो सीड है. जब हम सीड को दफनाते हैं जमीन के अंदर, उसके बाद वो फिर उसकी सीडिंग होती है. तो सीडिंग के बाद फिर वो प्लांट की सूरत में आता है और फिर आखिर में वो डेड प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. ये आपने अपनी बुक के ऊपर लिखने हैं. सो स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर ह्यूमंस एंड प्लांट्स सिमिलर. के इंसान और जो पौधे हैं वो कैसे आपस में एक जैसे हैं. Humans and plants are similar because they both eat, breathe, grow and move. They also have a life cycle. इंसान और प्लांट किस तरह सिमिलर है आपस में, क्योंकि वो जो है खाते, दोनों जो है वो खाते भी हैं, उसके बाद दोनों जो है वो सांस भी लेते हैं, बढ़ते भी हैं और हरकत भी करते हैं. और दोनों की जो लाइफ साइकिल है वो भी मीन्स के दोनों की भी लाइफ साइकिल है, प्लांट और ह्यूमंस की. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्लांट फैमिली. सॉरी, कि आप प्लांट की फैमिली के बारे में क्या जानते हैं. इन प्लांट फैमिली shrubs are their baby brothers, herbs are their baby sisters, creeper are their lazy siblings and climbers are their naughty brother. प्लांट की फैमिली में shrubs जो है, झाड़ियाँ जो हैं वो उनके छोटे भाई हैं, herbs जो हैं जड़ी बूटियाँ वो उनकी छोटी बहनें हैं, जबकि क्रीपर प्लांट जो है वो उनका लेजी भाई है और जो क्लाइंबर है वो उनका नॉटी भाई है. नेक्स्ट है हाउ आर प्लांट्स यूजफुल फॉर अस. कि हमारे लिए जो पौधे हैं वो कैसे फायदेमंद है या कैसे हमारे इस्तेमाल में आते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, पेपर, कॉटन एक्सेट्रा. प्लांट्स जो है वो हमें बहुत सारी इस्तेमाल की चीज़ें देते हैं, जैसे कि जिसमें हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, पेपर हैं और कॉटन वगैरह आती है. व्हाट आर द थिंग्स प्लांट्स नीड टू सर्वाइव. कि प्लांट को क्या चीज़ ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए. प्लांट्स नीड टू सर्वाइव वाटर, एयर एंड सनलाइट. पौधे को जो चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए वो पानी, हवा और सूरज की रोशनी है. व्हाट इज जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या है. When the seed buried in the ground splits open and a very tiny plant comes out. This process is called germination. कि जब हम सीड को जमीन के अंदर दफनाते हैं तो वो फिर खुलता है और उसके अंदर से बहुत ही छोटा सा प्लांट जो है वो बाहर आता है. तो इस पूरे प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है. पॉइंट्स टू पॉन्डर. पॉइंट्स टू पॉन्डर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. कि आप कैसे कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो जानदार चीज है. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे ईट, ग्रो एंड ब्रीथ. प्लांट जो है, पौधे जो है वो जानदार चीजें हैं क्योंकि वो खाते हैं, बढ़ते हैं और सांस लेते हैं. हाउ एंड वाई डू प्लांट्स डाई. कैसे और क्यों प्लांट जो है वो मरते हैं. Plant need at least some water to survive.
प्लांट को जो कुछ पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, गिविंग देम टू मच और टू लिटल कैन कॉज देम टू डाई। और अगर ज़्यादा पानी देंगे या कम पानी देंगे तो दोनों सूरतों में वो प्लांट जो है वो मर जाता है। Even if everything is perfect, plant will die after some because they have a life cycle। यहाँ तक कि हम उनको हर चीज़ परफेक्ट दें फिर भी प्लांट जो है, पौधा जो है वो मर जाता है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज। हम जो है वो ज़्यादा पौधे या ज़्यादा जो है वो क्यों लगाते हैं दरख्त। ट्रीज क्रिएट द एयर वी ब्रीथ एंड रिड्यूस द टेम्परेचर। Trees also help to reduce air pollution and help to remove carbon dioxide and the other greenhouse gases from the air. This helps in cooling the earth। कि जो दरख्त होते हैं वो हवा बनाते हैं हमारे लिए कि हम सांस ले सकते हैं, और जो टेम्परेचर होता है उसको वो कम करते हैं। पौधे जो होते हैं वो जो हवा में आलूदगी होती है उनमें भी हमारी मदद करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको जो है वो रिमूव करते हैं, और जो ग्रीन हाउस की जो हवा में गैसेस होती हैं उनको ख़त्म करते हैं। और जो ये सारा प्रोसेस होता है ये इसलिए होता है ताकि हमारी ज़मीन ठंडी रह सके, इसलिए जो है वो हमें ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। Why is cutting trees not good for us? क्यों हमारे लिए जो दरख्त है वो काटना अच्छा नहीं है। Large scale tree cutting can leave the barren land with little vegetation. Plants create oxygen and absorb greenhouse gases. The destruction of trees encourage global warming. Very high temperatures of earth can have harmful effects on humans. अगर हम उसको बड़े स्केल पे कटिंग ट्री को देखें तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी ज़मीन को वो बंजर कर देता है, और ये जो है हमारे लिए इसलिए भी नहीं अच्छा क्योंकि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन बनाते हैं, और उसके बदले में जो है वो जो ग्रीन हाउस की गैसेस होती हैं उनको वो ऑब्जर्व करते हैं, जल्ब कर लेते हैं। और इसमें जो ट्रीज़ होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की भी हमारे वो आती हैं, क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर जब ज़मीन का होगा तो वो इंसानों और जानवरों के लिए सही नहीं है, इसीलिए हमें दरख्त नहीं काटने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक्सरसाइज है यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। ये हमारे पास जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको हमने यहाँ पे फिल करना है। एज यू कैन सी आई फिल हेयर फॉर यू, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए फिल किया हुआ है। फर्स्ट है प्लेस सम सॉइल, कि कुछ सॉइल जो है वो लीजिए मट्टी, इनटू अ पोट, पोट के अंदर मीन्स के गमले के अंदर। देन मेक अ होल, उसके बाद उसमें सुराख कीजिए विथ योर फिंगर, अपनी उंगली के साथ। ड्रॉप सम सीड, उसमें कुछ ड्रॉप्स डालिए इनटू द होल, होल के अंदर। इन दिस प्लैंक फिल विद द वर्ड होल। कवर द सीड्स विथ सॉइल, उसके बाद उन सीड्स को कवर कीजिए उस मट्टी के साथ। पोर वाटर, फिर वाटर डालिए इनटू द पोट, पोट के अंदर। गिविंग योर सीड्स लॉट्स ऑफ सनलाइट, उसके बाद अपने सूरज को बहुत सारी रोशनी दीजिए, सूरज की रोशनी दीजिए। वेट फॉर योर न्यू प्लांट टू ग्रो, और इंतज़ार कीजिए अपने नए पौधे का उगने में। सो दीज आर द वर्ड्स, मैंने यहाँ पे भी आपके लिए लिखे हैं, ये आपने इनके अंदर फिल करने हैं। मार्क ट्रू और फॉल्स। सॉरी, फर्स्ट इज प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, प्लांट जो है वो सीड से बढ़ते हैं। जी ट्रू। फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड, जो फ्लावर्स होते हैं वो जमीन के नीचे उगते हैं। नो, दिस इज फॉल्स। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट शोज हाउ इट ग्रोज, लाइव्स एंड डाइज,
जो लाइफ साइकिल होती है वो प्लांट की, वो हमें बताती है कि ये कैसे बढ़ते हैं, रहते हैं और कैसे मरते हैं। दिस इज ट्रू। प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर, एयर एंड मिनरल्स। प्लांट को जो है वो सूरज की रोशनी चाहिए होती है, हवा चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है और मादनियात चाहिए होता है। दिस इज ट्रू। थॉर्नी प्लांट्स नीड अ लॉट ऑफ वाटर। थॉर्नी प्लांट होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। नो, उनको इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो होते ही ऐसे इलाकों में हैं, डेजर्ट में या जगह पे जहाँ पे उनको पानी की ज़रूरत, जहाँ पे पानी कम होता है। Flowers provide fruit for us to eat. Yes, this is true. Leaves bring water and minerals from ground. Leaves जो है वो सॉरी जो ज़मीन से पानी और अंडरग्राउंड जो है वो मिनरल्स लेते हैं। Yes. So students, your assignment are do answer question on notebook and do also points to ponder on your neat notebook of science. Do exercise on book page number 39 and 40 and do neat and clean work on both book and notebook. क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपने अपनी नीट नोटबुक ऑफ साइंस के ऊपर करने हैं विद पेंसिल, और जो पॉइंट्स टू पॉन्डर हैं वो भी आपने साइंस की नोटबुक पे करने हैं, जो एक्सरसाइज के पेजेस है वो आपने बुक के ऊपर करने हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।